चलो, तो सभी बच्चे आ गए, सभी को स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं मैं यहाँ पे। अब जो हमने अभी पढ़ा उसको हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा शो फॉर्मेशन ऑफ NaCl यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो भाई। हमें पता है सोडियम, अब मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में करूंगा। सोडियम क्या होता है, 281 होता है। सोडियम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बना देगा भाई, Na+ बना देगा, और क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्या होता है भाई, 287 होता है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, Cl-, क्या होगा इसका, 288। अब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, हटाना अपने पास से, और क्लोरीन को एक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, नीड है, तो दोनों क्या करता है, आपस में एक एग्रीमेंट कर लेता है कि तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। तो दोनों की जो नीड होगी वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से होता है। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखो। सोडियम और उसके बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो सोडियम के बाहर में क्या हो गया, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। सोडियम के बाहर में क्या हो गया, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको हम यहां से इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। सोडियम और ब्रैकेट के अंदर क्या, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने डॉट से दिखाया। अब एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर, दैट इज पहले में हमने क्या सिंपल ब्रैकेट यूज किया, तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। इसमें हम क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैं कलर अलग यूज कर दे रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, तुम तो सेमी कलर यूज करोगे, ठीक है। तो क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे देखो 7, ठीक है, पहले वाली को देखना है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 4 5 6 और 7, 7 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमने डॉट और क्रॉस से बस इसलिए डिनोट किया ना कि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें समझ में आ रहा है। हम चाहे तो दोनों को डॉट से कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को क्रॉस से कर सकते हैं, मार्क्स वार्क्स नहीं कटते हैं। तो सोडियम जो है उसके पास क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ये समझो, ठीक है। बुक में एक और तरीके से, बुक में क्या, हाँ जी हर्ष बोलो। सर ये 7 क्यों लिखते हैं, उसे तो फिर 1 गेन ही करना है ना सिर्फ अभी क्लोरीन हम को। इसका अभी हम इसका इनिशियल स्टेट बता रहे हैं, इनिशियल स्टेट कि पहले क्या था, ठीक है। चलो, इनिशियल स्टेट को बताने के लिए मैं एक और, यहां पर तुम इसको ऐसा कर लो कुछ, थोड़ा दूर इसको लिख लो, और बीच में ऐसे एक प्लस का साइन बना दो, ऐसे करो, बीच में क्या करो, एक प्लस का साइन बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। सोडियम जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों क्या करता है, कंबाइन होने की कोशिश करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में होता क्या है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, क्लोरीन के पास चला जाता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो देखो भाई ये कैसे क्या बन जाता है। अब सोडियम जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम पे क्या चार्ज आ गया, प्लस का। क्लोरीन के साथ क्या हुआ देखो,
ये था क्लोरीन, इसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसको एक इलेक्ट्रॉन किसका मिला? सोडियम का मिला, ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिल गया, इसके पास चार्ज कैसा आया? माइनस का चार्ज आया, वही ब्रैकेट के अंदर ही हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस साइन लिख देंगे क्लोरीन पे। तो क्लोरीन पे क्या आ रहा है? माइनस का चार्ज आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोडियम का भी काम हो गया, सोडियम स्टेबल हो गया, क्लोरीन का भी काम हो गया, तो अब ये क्या बन गया? NaCl बन गया। तो इस तरह से हमें दिखाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाना पड़ता है 3 स्टेप में। एक इनिशियल स्टेप, दूसरा स्टेप जब वो कंबाइन हुआ, और तीसरा स्टेप जो फाइनल वो प्रोडक्ट बन गया। सर एटॉमिक नंबर गिवन होगा? नहीं 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 भाई, एटॉमिक नंबर नहीं गिवन होगा, इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए। 20 तक का एटॉमिक नंबर तो याद करो, वैसे कुछ हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज है। चलो भाई, सभी ने कॉपी कर लिया, एक और क्वेश्चन करें, समझ में आएगा तब। देखो एक क्वेश्चन में तो थोड़ा बहुत ही समझ में आता है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सभी ने कॉपी कर लिया भाई? सभी का हो गया, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आज टाइम थोड़ा कम है, इसलिए एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा। अगर आज की क्लास में नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके इसी पे 2-3 क्वेश्चंस और करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या का फॉर्मेशन देखो भाई, अभी हमने किया था ना कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम होता है Ca, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2882। कैल्शियम क्या करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो क्या बना देता है? Ca2+। ठीक है, ये बता चुका हूं ना, इसलिए थोड़ा फास्ट ये करवा दे रहा हूं, ठीक है, ये चीज तो बता चुका हूं। दूसरा क्या भाई? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2,6। ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, क्या बना देता है? O2- बना देता है ना। ये बातें तो पढ़ा दी है ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखो, तो ये हमारा रहा भाई कैल्शियम का, और ये हमारा रहा ऑक्सीजन का। अब कैल्शियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने? 2 लूज करने हैं। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 गेन करने हैं। तो दोनों का एग्रीमेंट बन गया कि भाई तुम्हें 2 छोड़ लूज करने हैं, मुझे 2 चाहिए, तो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर देखो क्या बनाता है। कैल्शियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सिर्फ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाएगा। जिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होना है, जो वैलेंस है, बस उसी को दिखाएगा। तो ये है भाई हमारा, सॉरी Ca है, Cl मैंने लिख दिया, इट इज Ca। तो ये है भाई Ca के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 थे भाई, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के पास है। तो दोनों जब मिलते हैं तो दोनों बात करते हैं कि क्या क्या करना है। तो बात होती है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो हम इस तरह से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, ऐसे दिखा सकते हैं।
2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 एरो से दिखा रहे हैं, ठीक है। एक एरो से हमने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाया था, तो 2 एरो से हम 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखा रहे हैं। अब देखो क्या होता है भाई, कैल्शियम जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, तो उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब तो कुछ नहीं बचा ना, खाली हो गया। अब क्या है कि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या किया, इसने ट्रांसफर कर दिया भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से इसमें चार्ज क्या आया, 2+ का चार्ज आया, वो हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है जो भी लिखना है। अब ऑक्सीजन जो था उसके पास अपने क्या थे, 6 थे, और 2 से कहां से मिला है, कैल्शियम से मिला, ये 200 कैल्शियम से मिल गया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, 2- का आ जाएगा, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, समझ जाना बस। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन को 2 मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें चार्ज क्या आ गया, 2- का आ गया। तो फाइनल क्या होगा भाई, एक था कैल्शियम, एक था ऑक्सीजन, दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो गया, दोनों की नीड पूरी हो गई, तो ये बना दिया CaO, हो गया भाई ये पूरा। हाँ जी निशांत, एरोस बना के दिखाना है। थोड़ा समझ में आ जाता है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसे भी समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चीजों में नंबर नहीं आते, फिर बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते बोलते सर यहाँ नंबर कट गया, वहां कट गया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई ये समझ में आ गया। अब मैं 3 होमवर्क दे रहा हूं, उसको बना के रखना। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तीसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये 3 तुम्हारा होमवर्क रहेगा भाई। एक और लिख लो, सोडियम ऑक्साइड Na2O। ट्राई सभी बच्चा करेगा, ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, मैं चारों बनवा दूंगा, पर ट्राई सभी ने करना है, ठीक है। समझ में आ गया भाई सभी को, कॉपी कर लिया सभी ने। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, कॉपी हो गया होगा तो तुम सेशन लीव कर सकते हो ये।